इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। एक्यूट अपेंडिसाइटिस शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग में होता है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच तक होती है। बड़ी आंत में जहां पर मल बनता है वहां पर यह आंत से जुड़ी होती है। अपेंडिक्स में होने वाली एक दर्द भरी सूजन को अपेंडिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। अपेंडिसाइटिस के शुरुआत में आमतौर पर पेट के बीच के हिस्से में बार बार दर्द होता है और कुछ ही घंटे में दर्द पेट के दाहिनी निचले भाग की तरफ होने लगता है जहां पर अपेंडिक्स स्थित होता है और दर्द गंभीर बन जाता है। इसका दर्द खास तौर पर चलने, खांसने या इस वजह को दबाने से और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अपेंडिसाइटिस होने पर जी मिचलाना यानी चक्कर आना, भूख कम लगना, बुखार या लाल चेहरा होना जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर हम बड़े हल्के लक्षण दिखते हैं और जिससे पेट दर्द, भूख कम लगना शामिल है और फिर धीरे धीरे अपेंडिसाइटिस बढ़ता है और दर्द एक मुख्य लक्षण बन जाता है जो प्रभावित जगह तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसे इर्द गिर्द आंतरिक अंगों में फैलने लग जाता है। रोगी को पूछे जाने पर दर्द की सटीक जहर बताने में मुश्किल होती है। ज़्यादातर लोग दर्द को अपने पेट पर दर्द होने वाली जगह के चारों तरफ उंगली घुमाते हुए बताने की कोशिश करते हैं। फिर समय के साथ साथ दर्द पेट के निचले हिस्से में स्थिर हो सकता है और मरीज शायद दर्द के सटीक स्थान को पहचान पाने में कामयाब हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के अन्य लक्षण की अगर हम बात करें तो नाभि या पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द जो पेट के निचले दाएं हिस्से की ओर जाते हुए तेज हो जाता है। भूख न लगना, पेट में दर्द शुरू होने के बाद चक्कर आना या उल्टी होना, पेट में सूजन या 99 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होना, पेट के ऊपरी या निचले हिस्से, पीठ या मलाशय में कहीं भी हल्का या तेज दर्द होना, पेशाब करने में परेशानी होना, पेट में गंभीर ऐंठन और गैस के साथ कब्ज या दस्त की समस्या। अपेंडिसाइटिस पेशाब को भी प्रभावित करता है। कारण की बात करें तो अपेंडिसाइटिस तभी विकसित होने लग जाता है जब सीकम, एक थैली होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के मेल से जुड़ी होती है, में खुलने वाला अपेंडिक्स का रास्ता या छिद्र बंद हो जाता है। यह रुकावट अपेंडिक्स के अंदर एक मोटा बलगम जैसा द्रव्य बनने के कारण या मल जो सीकम से अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है उसके कारण हो सकती है। यह द्रव्य या मल कठोर होकर पत्थर की तरह मजबूत बन जाते हैं जो फंसकर छिद्र को बंद कर देते हैं और इस पत्थर नुमा चीज को फेक लीथ कहा जाता है। इसके अलावा कई बार अपेंडिक्स से लसिका ऊतकों में सूजन आ जाती है और वो फैलकर छिद्र को बंद कर देते हैं। अपेंडिक्स में बैक्टीरिया सामान्य रूप से पाए जाते हैं लेकिन रुकावट होने के बाद वे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो अपेंडिक्स की परतों पर हमला करके संक्रमण फैलाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप ब्लड सेल काउंट करानी है, ल्यूकोसाइट काउंट करानी है, लैप्रोस्कोपी करानी है और पेशेंट को सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास अपेंडिसाइटिस रिमूवल के लिए रेफर कर देना होता है।